पाकिस्तान पुरअमन मुल्क और खत्ते में अमन चाहता है। पाकिस्तान पर जारहियत मुसल्लत की गई तो अफवाज पाकिस्तान दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। तर्जमान पाक फौज ने दुश्मन पर फिर वाज़ेह कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी सलामती पर सियासी जमातों के अरकान के साथ इन कैमरा सेशन। सियासी जमातों के रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। DGISPR ने सियासी रहनुमाओं को पाक फौज की तैयारियों से आगाह किया। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र कौमी सलामती के अमूर पर गौर। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने सियासी कायदीन को हुकूमती सफारती इक़दामात और रियासती मौक़िफ़ से भी आगाह किया। PTI का कौमी सलामती की सूरत हाल पर ब्रीफिंग का बॉयकॉट। नून लीग ने PTI को आड़े हाथों ले लिया। कौमी यकजहती के इजहार को बादी PTI की शिरकत से मशरूत करना खुदानदेशी है। ये हुब्बुल वतनी को मशरूत करने के मुतरादिफ है। वतन और मुल्क की सलामती शख्सियात और लीडरशिप से कहीं ज़्यादा अहम है। पुलवामा के वक्त हमारी क़यादत बानी PTI की फरमाइश पर कैद थी। जेलों से बाहर क़यादत ने बानी की बुलाई ब्रीफिंग में शिरकत की थी। हमने कौमी इत्तेहाद में रखना नहीं डाला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। हर वक्त मुल्क का बॉयकॉट ये यही कर सकते हैं, ये कभी पाकिस्तानी बनकर नहीं सोच सकते। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी के तनक़ीदी वार। बगैर किसी सबूत पहलगाम से पाकिस्तान को जोड़ने की हर कोशिश वाज़ेह तौर पर मुस्तरद। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशियन हम मनसब अनवर इब्राहिम से टेलीफोनिक राब्ता पहलगाम वाक़े के बाद से भारत के इश्तियाल अंगेज़ रवैये से आगाह किया। वज़ीर-ए-आज़म का भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के नतीजे में जनूबी एशिया में मौजूदा कशीदगी पर पाकिस्तान की शदीद तशवीश का इज़हार। वाक़े के पस पर्दा हक़ाइक़ का पता लगाने के लिए बैनुल-अक़वामी शफ़ाफ़ और गैर जानिबदाराना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश को दोहराया। पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की तमाम शक्लों और मज़ाहिर में मज़म्मत की है। भारतीय इक़दामात पाकिस्तान की मग़रबी सरहद पर इंसदाद दहशतगर्दी की कोशिशों से तवज्जो हटा रहे हैं। पाकिस्तान इस तरह के तनाज़े में उलझना नहीं चाहता, ख़ास तौर पर ऐसे वक्त में जब मुल्क इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। वज़ीर-ए-आज़म की गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं का इलाकाई और आलमी पेशरफ़्त पर राब्ते में रहने पर इत्तेफ़ाक़। दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़बूत बनाने, तिजारत, सरमायाकारी और सकाफ़ती तबादलों समेत मुख्तलिफ़ शोबों में ताउन बढ़ाने के मुश्तरका अज़्म का इरादा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग और भारत की इश्तियाल अंगेजियाँ। पाकिस्तान का बाज़ाब्ता तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग देने का फैसला। मुस्तकिल मंदूब को सलामती काउंसिल का इजलास बुलाने के लिए फौरी इक़दाम की हिदायत। सलामती काउंसिल में खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। सलामती काउंसिल को भारत के जारहाना इक़दाम और इश्तियाल अंगेजी से आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान से इंताज मुआहदे को मुअत्तल करने के भारतीय इक़दाम को भी उजागर करेगा। भारत की जानिब से जनूबी एशिया के अमन को खतरे में डालने पर भी ब्रीफिंग दी जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के एक रोज़ा दौरे पर इस्लामाबाद पहुँच गए। अब्बास अराग़ची सदर आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकातें करेंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार से मुलाकात भी शेड्यूल। पाक-ईरान ताल्लुकात और खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत की जाएगी। ईरानी वफ़द इस्लामाबाद से मंगल के रोज़ भारत भी जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। इसाक़ डार ने पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्ज़ामात से आगाह किया। सिंतास मुआहदे को इल्तवाह में रखने के भारत के गैर कानूनी इक़दाम की मज़म्मत। इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। इसाक़ डार ने पहलगाम वाक़े की शफ़ाफ़ और आज़ादाना तहक़ीक़ात के लिए पाकिस्तान की पेशकश से भी आगाह किया। रूसी वज़ीर ख़ारजा का सफ़ारतकारी के ज़रिए मसाइल के हल पर जोर। कहा फ़िरक़न तहम्मुल का मुज़ाहरा और कशीदगी से गुरेज करें। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसाक़ डार की मलेशियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान के खिलाफ भारत के इश्तियाल अंगेज़ इक़दामात और बेबुनियाद इल्ज़ामात यकसर मुस्तरद। मलेशियन वज़ीर ख़ारजा की पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत। भारत
कशीदगी ना बढ़ाए, पाकिस्तान से बातचीत करे। रूस का दो टोक मौक़िफ़। रूसी वज़ीर ख़ारजा का भारतीय हम मनसब एस जयशंकर से टेलीफोनिक राब्ता। रूसी वज़ीर ख़ारजा ने कहा मॉस्को अब का हामी है, भारत कशीदगी बढ़ाने की बजाय पाकिस्तान से मुज़ाकरात करे। शिमला मुआहिदा और लाहौर एग्रीमेंट की रोशनी में दोनों मुल्कों को सफारती रास्ता इख्तियार करना चाहिए। खलीज ताउन काउंसिल का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर इज़हार तशवीश। खलीज ताउन काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल जासिम का कहना है फिरकैन तहम्मुल से काम लेते हुए फौरी मुज़ाकरात शुरू करें। जासिम का इख्तिलाफ़ात के हल के लिए पुरअमन ज़राए इख्तियार करने की अहमियत पर भी जोर। पाक भारत कशीदगी पर ओआईसी का इज़हार तशवीश। पाकिस्तान और भारत को तहम्मुल से रहने और मुज़ाकरात की बहाली पर जोर। बाकी इख्तिलाफ़ात को पुरअमन तरीके से हल करने का इशारा और मशवरा दिया गया। ओआईसी जनरल सेक्रेटेरिएट का जनूबी एशिया में बिगड़ती सूरत हाल पर भी तशवीश का इज़हार। खत्ते में अमन सलामती और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने पर जोर। भारत और मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों पर हमले। ओआईसी मुस्तकिल इंसानी हकूक़ कमीशन का गहरी तशवीश का इज़हार। भारतीय हुकूमत से मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमली इक़दाम करने और नफरत अंगेज़ जराइम में मुलव्वस अफराद को कटहरे में लाने का मुतालबा। जम्मू कश्मीर के मसले पर ओआईसी की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा। रूस में पाकिस्तान के सफ़ीर मोहम्मद खालिद जमाली ने भारत को एक बार फिर खबरदार कर दिया। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर सख्त रद्दअमल का इंदिया। मोहम्मद खालिद जमाली का कहना है भारत ने हमला किया तो मुकम्मल ताकत से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान अपने दिफा में जौहरी और रिवायती ताकत दोनों इस्तेमाल करेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का ओमान का एक रोज़ा सरकारी दौरा। ओमानी हम मनसब सैयद हमूद बिन फैसल से मुलाकात। खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर बातचीत। पाक भारत हालिया कशीदगी के हवाले से पाकिस्तान के असूली मौक़िफ़ से आगाह किया। ब्लेम गेम से कशीदगी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है, जंग मुसल्लत की गई तो भरपूर जवाब देंगे। पाकिस्तान पुरअमन मुल्क है और हम खत्ते में पायदार अमन के ख़्वाह हैं। आलमी तनाज़ात के हल के लिए ओमान का कलीदी किरदार काबिल तारीफ़ है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की गुफ्तगू। पाक ओमान ताउन को नई बुलंदियों तक लेकर जाने के आज़म का इजहार। पाकिस्तानियों को ओमान के वीज़े के हसूल में मसाइल पर भी गुफ्तगू। दो तरफा ताउन को फ़रोग़ देने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला। ओमान के जेलों में कैद पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए बाहमी इश्तराक कार बढ़ाने पर बातचीत। वाहगा बॉर्डर पर कौमी परचम उतारने की तकरीब। ख़वातीन और बच्चों समेत शहरियों की बड़ी तादाद शरीक। शुरका जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार। फ़िज़ा नारे तकबीर और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठी। पंजाब रेंजर्स के जवानों का शानदार परेड का मुजाहरा। शुरका के जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे। कराची से आए उलमाए कराम के वक्त ने भी वाहगा बॉर्डर पर परेड देखी। भारत ने मुहिम जोई की तो भरपूर जवाब दिया जाएगा। भारत की जारहियत के खिलाफ पूरी कौम मुत्तहिद है। हमारे दीन में किसी बेगुनाह को कत्ल करने की इजाज़त नहीं। पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर इल्ज़ाम बेबुनियाद है। मुफ्ती अब्दुल रहीम की मीडिया टॉक। मुफ्ती मुल्क की भागती आती जा रही है जंगी जुनून। पहलगाम फॉल फ्लैग ऑपरेशन की मजम्मत। हम अपने हिस्से के पानी की हिफाजत करना जानते हैं। तमाम पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं। कनाडा, अमेरिका और बरतानिया में भारत रियासती दहशतगर्दी का इर्तिकाब कर चुका। मुफ्ती मुनीबुर रहमान का फ़लस्तीन मिलियन मार्च से खिताब। कहा इसराइल और भारत रियासती दहशतगर्दी के मुजरिम है। भारत का कश्मीर और इसराइल का फ़लस्तीन पर कब्जा गासिबाना और जालिमाना है। जारहियत में पहल की सूरत में जो जवाब है वो मोदी की अक्ल और फहम से भी ज़्यादा खौफनाक और ताकतवर होगा। पाकिस्तानी और कश्मीरी कौम, अगर आप सोशल मीडिया को देखते हो तो इस वक्त जो है ना, पैनिक की बजाय जो कौम है सिचुएशन को एंजॉय कर रही है। भारत ने जारहियत की तो जवाब मोदी की अक्ल और फहम से ज़्यादा होगा। शुरू मोदी करेगा, खात्मा हम करेंगे। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की तंबीह। मोदी ने तक़सीम
पाकिस्तानी कौम को इकट्ठा कर दिया। मोदी समझ ले हमारी यूथ जंग से घबराई नहीं, इंजॉय कर रही है। मदारिस की बंदिश मामूल का अमल है। मुमकिन सर्जिकल स्ट्राइक से कोई ताल्लुक नहीं। 10 से 15 रोज में आज़ाद कश्मीर में मदारिस खुल जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू।